क्या मोदी जी के घर में ही वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगने वाले थे, या फिर कि उनको काले झंडे दिखाए जाने थे, या फिर कि नरेंद्र मोदी यूं ही डर गए, यूं ही खौफ जदा हो गए? और ये खौफ किसी और का नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का है। आज की तारीख में बड़ी अजीब सी तस्वीरें आई और उन तस्वीरों ने झकझोर कर रख दिया। एक तरफ दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमूमन रहते हैं, और दूसरी तरफ जहां से वो आते हैं यानी कि गुजरात। दोनों जगह पर भयंकर तानाशाही आज एक ही दिन देखने को मिली और हम दोनों खबरों को आज एक साथ जोड़ना चाहते हैं। दिल्ली में एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा था, आपने देखा होगा। आज सुबह सुबह कल की वो तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पे तैरने लगी जिसमें कहीं लाठियां भाजी गई, कहीं छात्रों के पैर टूटे, कहीं रिपोर्टर्स को भी हिरासत में ले लिया गया, डिटेन कर लिया गया, और उसके बाद मीडिया इदारों ने जब फोन घुमाया, फोन खड़काया, तो उसके बाद से जाकर पुलिस वालों ने उनको छोड़ा। दिल्ली में हो रही थी तानाशाही। मोदी जी गुजरात पहुंचे, और गुजरात पहुंचे तो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा राहुल के सेनापतियों को, राहुल के सिपाहियों को हाउस अरेस्ट कर लिया, कुछ को थाने बिठा लिया। क्यों? क्योंकि डर है भैया, डर है। और काहे का डर है ये? तो डर कहीं इस चीज का तो नहीं कि पूरे देश में नारा लग रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, गुजरात में भी लग जाता? या फिर डर इस बात का है कि अब कुर्सी की चूल्हे हिल रही हैं, तो जितने दिन भी कुर्सी पर हैं जरा ठसक के साथ रहे, थोड़ी इज्जत बचा के रखें, भले पुलिस को आगे करना पड़े तो कर दे। अब क्या नारे ये भी लगेंगे कि जब जब तानाशाह डरता है पुलिस को आगे करता है? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक एक चीज आपको कुछ चीजें दिखानी है वो दिखाऊंगा, लिहाजा वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कई महीने से फ्रीज चल रहे हैं। आप सक्षम हो, आप चाहें अगर, और आपको बेबाकी पसंद हो मुद्दा की, तो छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए स्क्रीन पर आपके क्यूआर कोड है, नीचे यूपीआई का नंबर है। इसी यूपीआई नंबर का इस्तेमाल करते हुए आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ ऐसी खबरें हो जो आप भेजना चाहें तो आप भेज भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अब जरा मैं आपको अमित चावड़ा साहब है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनका एक पोस्ट दिखाना चाहता हूं। अमित चावड़ा साहब क्या लिखते हैं? गुजरात में भाजपा सरकार और पुलिस दुष्कर्मियों, गुंडों, हत्यारों के सामने कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहां वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में आते हैं तो लोगों की आवाज दबाने, डर का माहौल पैदा करने के लिए कांग्रेस के शहर अध्यक्ष, और बाकायदा उन्होंने सबका नाम लिया, तस्वीरें भी साझा करी, श्रीमती सोनल दत्ता, आईएनसी गुजरात के प्रवक्ता हेमान रावल साहब, इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोई वाडिया साहब, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हितेन साहब समेत एनएसयूआई गुजरात और आईवाईसी यानी कि यूथ कांग्रेस गुजरात के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उठाकर पुलिस स्टेशन में बिठाया गया है। भाजपा के भ्रष्ट शासक अहमदाबाद के लोगों के आक्रोश और विरोधों को दबाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता ना डरा है ना डरेगा, लोगों की आवाज बनकर लड़ता रहेगा। सीधी बात अमित चावड़ा साहब ने कही कि भैया डर नहीं लगता। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का वो डायलॉग हमें याद आ गया, वो संवाद याद आ गया। वो अक्सर वन लाइनर कहते हैं, डरो मत, डरो मत। तो कांग्रेस के सिपाहियों ने कह दिया कि हम डरेंगे नहीं। लेकिन ये झुंझलाहट है किस चीज की? तो जनाब, ये झुंझलाहट, ये हैरानी, ये परेशानी इस चीज की है कि सिर्फ दिल्ली में तो नारे नहीं लग रहे, सिर्फ देश की सबसे बड़ी पंचायत में नारे नहीं लग रहे, देश के कोने कोने में नारे लगने लगे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पे बैठना डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं,
इस बात पर आज चर्चा होने लगी है। लोग कह रहे हैं कि भैया वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने तो काहे को बैठे हैं कुर्सी पे, उतर जाएं। यहां तक कि वाराणसी, वहां पर समाजवादी पार्टी ने अजय राय को वहां का सांसद घोषित कर दिया। प्रतीकात्मक तौर पे खूब ढोल नगाड़े के साथ सांसद, कहा कि अजय राय हमारे सांसद है, नहीं है मोदी जी हमारे सांसद। क्योंकि जिस दिन गिनती हो रही थी उस दिन बीच में चुनाव आयोग की वेबसाइट थोड़ी देर के लिए ठप पड़ गई थी वाराणसी से। क्यों पड़ी थी भाई, क्या रहस्य था? अनसुलझा रहस्य शायद ही सुलझेगा कभी। खैर, अब मोदी जी अपने गुजरात पहुंचते हैं तो वहां पे डरते हैं, डर लगता है उनको। तमाम लोगों को अरेस्ट करा लेते हैं, डिटेन करा लेते हैं, माफ कीजिएगा डिटेन कराते हैं, हिरासत में कर लिया जाता है कांग्रेस के सिपाहियों को, सेनापतियों। और दिल्ली में एसएससी का प्रोटेस्ट, और उस प्रोटेस्ट पे आज जिस तरीके की बर्बरता, जिस तरीके से लाठियां भाजी शाह साहब की पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, जिस तरीके की कायराना हरकत आज करी दिल्ली पुलिस ने, निश्चित तौर पर उन तस्वीरों को मैं दिखा ही नहीं रहा हूं, तस्वीर आप नहीं दिखा, जाके देख लीजिएगा, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे तैर रही है। लेकिन आवाज में जो तलखी है ना जनाब, वो तलखी इसलिए है क्योंकि उन तस्वीरों को देखकर किसी भी भारतीय का खून खौल जाए। अरे तुम सत्ता नसी हो, तुम तख्त नसी हो, तो क्यों हो? इसी वजह से तो हो कि हमने तुम्हें उस तख्त पे बिठाया है। लेकिन इस पे भी आज राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये लाठियां जो चल रही हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि इनको पता है कि आपने इनको तख्त पे नहीं बिठाया। आपको लगता है कि आपने वोट दिया तो ये बैठे, लेकिन इनको पता है कि ये वोट चोरी करके आए। इनको आपके वोट से कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए लाठियां भाजते हैं, इसलिए आपके ऊपर लाठियां चल रही हैं, इसलिए आप गिर रहे हो, पड़ रहे हो, रो रहे हो, मर रहे हो, आप फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये दोनों तस्वीरें यकीन मानिए आज की तारीख में इस बात को चरितार्थ करती प्रतीत होती हैं कि जब जब तानाशाह डरता है, पुलिस को आगे करता है। लेकिन ये तानाशाही क्या इस देश में चल पाएगी? ऐसा लगता तो नहीं है। हमें इस देश पे भरोसा है, और इसलिए भी है क्योंकि ये यहां की जमीन इतनी बंजर नहीं, इतनी बंजर नहीं कि वहां पे कोई हिटलर जैसा तानाशाह पैदा हो सके। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।